मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। भारत में रहकर पाकिस्तान के पक्ष में नारा लगाने वाले एक युवक को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगाने वाले आरोपी फैजान को अब भारत माता की जय के नारे लगाने होंगे और साथ ही पुलिस थाने में लगे तिरंगे को 21 बार सलामी देनी होगी। आरोपी को हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच ऐसा करना होगा। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पालीवाल की एकल पीठ ने भोपाल के पुलिस कमिश्नर को इस शर्त का पालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल रायसेन निवासी फैजल और फैजान पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान के समर्थन में भारत के खिलाफ नारे लगाए थे और ऐसा करके उसने दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की कोशिश की और उसके बाद ये मामला काफी गरमाया हुआ था और अब नारा लगाने वाले युवक को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है और इस सशर्त जमानत के तहत कुछ भारत माता की जय के नारे के साथ ही पुलिस थाने में लगे तिरंगे को 21 बार सलामी देनी होगी। आरोपी को हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार सुबह 10 से 12 बजे के बीच ऐसा करना अनिवार्य होगा। और बात करेंगे हमारे सहयोगी बासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। बासु, कई बार उन्मादवश, कई बार किसी के बहकावे में आकर लोग ऐसा कर देते हैं और जिन्हें जानकारी नहीं होती, लेकिन इस तरह की जो सजा या दंड का प्रावधान जो अदालत ने किया है उससे जाहिर है कि इस पर उसे भी सोचने का मौका मिलेगा कि वो क्या गलती कर रहा था। निश्चित तौर पर देखिए, देश विरोधी नारे लगाना या किसी भी तरीके से देश विरोधी में गतिविधि में शामिल होना अपने आप में काफी गंभीर और संवेदनशील मामला भी है। और ये जब मामला सामने आया उसके बाद जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और आप इसे कह सकते हैं कि एक अनोखी सजा भी सुनाई है और एक ऐसी सजा सुनाई है जिसमें देशभक्ति का पाठ भी जो है वो पढ़ाया जा सके और इसके अलावा उन तमाम लोगों तक, उन तमाम नागरिकों तक एक संदेश पहुंचे कि हमारे लिए हमारा देश सर्वोपरि है, हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है। इसलिए फैजान को यह सजा दी गई है कि उन्हें मसरूद थाने में उपस्थित होना पड़ेगा हर महीने के दूसरे और चौथे मंगलवार को और यहां पर उपस्थित होकर तिरंगे झंडे को सलामी देनी होगी, भारत माता की जय भी बोलना होगा और इसकी मॉनिटरिंग का काम जो है वो भोपाल पुलिस कमिश्नरेट की ओर से किया जाएगा। तो इससे सीधा सीधा एक मैसेज भी है कि देश के सम्मान से किसी भी तरीके का कोई खिलवाड़ ना हो। देश का सम्मान हम सबके लिए सर्वोच्च है, तिरंगे का सम्मान हम सबके लिए सर्वोच्च है और कहीं भी देश विरोधी जो नारे हैं वो ना लगे, क्योंकि पहली दफा नहीं है, इसके पहले भी कई बार देखा गया, कई तरीके के जो वीडियोस वायरल हुए, मीडिया पर आए, सोशल मीडिया पर आए और फिर उनको लेकर काफी विवाद की स्थिति बन जाती है। कई बार कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था भंग होने जैसी जो स्थिति है वो बन जाती है और इन सभी परिस्थितियों से बचा जा सके इसलिए कोर्ट ने ये जो एक निर्णय सुनाया है इसे अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय भी कहा जा सकता है। और बहरहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि आप सीधे कोर्ट के आदेश हैं तो पुलिस को भी इसे लागू कराना होगा, पुलिस को भी लगातार इस पूरे मामले की जो मॉनिटरिंग है वो करनी होगी और फैजान को हर दूसरे और चौथे मंगलवार को महीने के मसरूद थाने में उपस्थित होना होगा और इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देना सुनिश्चित करना होगा। जी बिल्कुल। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, ये बात लोगों को स्वयं पता होनी चाहिए। वासु, इस तरह के कोर्ट के आदेश से अगर कोई कुछ करे तो स्वाभाविक है कि उसको किसी न किसी स्तर पर शिक्षा उस स्तर पर नहीं मिल पाई है कि वो अपने जन्मभूमि, अपने देश के महत्व को समझे और उसके प्रति जो प्रेम की भावना उसके मन में स्वयं उठनी चाहिए उसे कोर्ट से सजा के तौर पर मिले, ये सोचने का विषय। बहुत शुक्रिया आपका वासु इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट में लेडी ऑफ जस्टिस यानी न्याय की देवी की अब एक नई प्रतिमा सामने आई है और इस मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई है जो अब तक कानून के अंधे होने का संकेत देती थी। वहीं उसके हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब दी गई है। यह मूर्ति सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में लगाई गई है और इस नई मूर्ति को CJI DY चंद्रचूड़ ने ऑर्डर देकर बनवाया है। इसका उद्देश्य यह संदेश देना है कि देश में कानून अंधा नहीं है और यह सजा का प्रतीक नहीं है। पुरानी मूर्ति की आंख पर पट्टी ये दर्शाती थी कि कानून की नजर में सब बराबर है, जबकि तलवार अथॉरिटी और अन्याय को सजा देने की शक्ति का प्रतीक थी।
हालांकि मूर्ति के दाएं हाथ में तराजू बरकरार रखा गया, क्योंकि यह समाज में संतुलन का प्रतीक है। तराजू दर्शाता है कि कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों के तथ्यों और तर्कों को देखते और सुनते हैं। तो ये नई प्रतिमा न्याय की देवी की, और ये पुरानी प्रतिमा, देखिए दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक प्रतिमा में जिसमें न्याय की देवी कानून का प्रतीक के तौर पर, क्योंकि यहाँ जो न्याय की देवी जिनकी आंखों पर पट्टी हाथों में तलवार है, ये अंग्रेजों के शासनकाल के समय की प्रतिमा है, जिसमें कि आंखों पर पट्टी से संकेत साफ है कि उसमें आपको सबको समानता के भाव से देखना होगा। और अब जो नई प्रतिमा, उसमें हाथ में संविधान है और आंखों पर पट्टी नहीं है, और इसमें जो अंधा कानून का कई बार उसे नकारात्मकता के साथ कई लोग जिन्हें अपने बकौल न्याय नहीं मिल पाता, उस तरह के वो बातें करते थे। लेकिन अब ये नई संविधान और तलवार के बिना न्याय की देवी की प्रतिमा देखने को मिलेगी। तो वहीं एमपी हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक हटा दी है। हाईकोर्ट ने 2023 में लगी रोक को हटाने का आदेश दिया है। दरअसल हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने पर सरकार को फटकार लगाई है। 2018 में भर्ती में ईडब्ल्यूएस लागू करने पर सरकार को फटकार लगाई गई। हाईकोर्ट ने पूछा, 1 साल पहले कैसे लागू किया आरक्षण? बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर एमपी हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक हटा दी है और हाई कोर्ट ने 2023 में लगी रोक को हटाने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने पर सरकार को फटकार लगाई। 2018 की भर्ती में ईडब्ल्यूएस लागू करने पर सरकार को जोरदार फटकार लगी है। हाई कोर्ट ने पूछा कि 1 साल पहले कैसे आरक्षण लागू हो सकता है, जब 2019 में ईडब्ल्यूएस कोटा आया और आपने 2018 में कैसे लागू कर दिया, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में लगी रोक हटा दी गई है। और बढ़ते आगे, उज्जैन की बेटी निकिता पोरवाल मिस इंडिया बन गई हैं। निकिता पोरवाल ने मिस इंडिया का खिताब जीत लिया है। निकिता अब मिस वर्ल्ड के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। दादरा और नगर हवेली की रेखा पांडे को फेमिना मिस इंडिया 2024 की फर्स्ट रनर अप का ताज पहनाया गया और गुजरात की आयुषी ढोलकिया ने फेमिना मिस इंडिया 2024 की सेकेंड रनर अप का खिताब अपने नाम किया है। निकिता पोरवाल, रेखा पांडे और आयुषी ढोलकिया को नेहा धूपिया ने फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। आज हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। नायब सिंह सैनी एक बार फिर से लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बताते चले आपको कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के लगभग सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। यानी नायब सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में आज एनडीए का बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है, चूंकि आने वाले कुछ महीनों में हरियाणा के पड़ोसी राज्य और देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में भी इसकी धमक जाए, इसका प्रयास करना है। भारतीय जनता पार्टी को इस शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से ऐसे राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का दावा लगातार किया जा रहा था, राज्य में बहुमत के साथ, ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ इतिहास रचा बल्कि एक बड़ा संदेश यहां से पूरे देश में दिया है और आज उसका एक शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिल सकता है। बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। अंबिकापुर में कार ड्राइवर की हैवानियत सामने आई। दरअसल कार से बच्चे को कुचले जाने का मामला सामने आया है। जिला पंचायत अध्यक्ष के पोते को कुचला, कार से कुचलने का सीसीटीवी सामने आया है। अंबिकापुर वसुंधरा बिहार कॉलोनी की एक घटना बताई जा रही है और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। 15 अक्टूबर को रात को करीब 9 बजे ये घटनाक्रम हुआ है, जब एक मासूम बच्चा नीचे बैठा हुआ था, शायद कुछ कर रहा था, वहां पर बच्चे खेल रहे थे, लेकिन
आश्चर्य यह है कि जो ड्राइवर है उसने जैसे ही टर्न लिया शायद उसे बच्चा नजर नहीं आया और ये एक बहुत बड़ी दुखद घटना हो गई। तो बलरामपुर में अंतिम संस्कार किया गया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष राधा सिंह देवी के पोते और पूर्व जिला पंचायत सदस्य धीरज सिंह देव के बेटे की दुखद मौत हो गई। राजधानी भोपाल में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी में बदमाशों का सरेआम तलवार लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। बदमाशों ने ढाबा संचालक के समझाने पर उसे धमकी दी। बहरहाल पुलिस ने दोनों बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश की जा रही है। मामला कोलार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। देखिए, भोपाल से ये तस्वीरें सामने आई जहां पर सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हुई, जहां पर तलवार लेकर पहुंचा एक शख्स और एक अन्य शख्स उससे समझाता वो जाता नजर आ रहा है। और ये दरअसल जो तस्वीरें हैं भोपाल से सामने आई, जहां पर राजधानी में सरेआम तलवार लहराने का एक वीडियो सामने आया था। और बढ़ते आगे, छिंदवाड़ा में सेल्फी लेने के चक्कर में दो महिलाएं फंस गईं। दरअसल ये कन्हान नदी में दो महिलाएं फंस गई थीं। दोनों महिलाओं का रेस्क्यू किया गया। सेल्फी लेने के बीच में गई थी महिलाएं और इसी दौरान दोनों महिलाएं फंस गईं। हालांकि काफी मशक्कत के बाद दोनों महिलाओं का रेस्क्यू किया गया। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां पर सेल्फी लेने के चक्कर में दो महिलाएं फंस गईं। कन्हान नदी में दो महिलाएं गई हुई थी सेल्फी लेने के लिए और बीच मझधार में ही फंस गई थी। हालांकि यहां पर उनका रेस्क्यू किया गया और सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो एक बार फिर से सेल्फी जानलेवा साबित हुई, क्योंकि आप देखिए सेल्फी के चक्कर में न जाने कितने लोगों की जान पहले ही जा चुकी है। उसके बावजूद लोग ये लापरवाही करते हैं। फोटो खिंचाने के चक्कर में, सेल्फी लेने के चक्कर में लोग जान जोखिम में डाल देते हैं। विदिशा में मरे चूहे का मामला फिर से गरमाया है। एफआईआर दर्ज होने से बौखलाया है आरोपी पक्ष। दरअसल पीड़ित पक्ष को खुलेआम धमकियां दी जा रही थी। पीड़ित के घर के बाहर फिर बवाल मचा। देवेंद्र नरवारिया ने यह चूहा फेंका था और ब्रिजेश दांगी को ये नागवार गुजरा। पुलिस के पहुंचने के बाद भी आरोपियों को डर नहीं था, कोई खौफ नहीं। और ये जो पूरा वीडियो है इस बात की तस्दीक भी करता हुआ। हालांकि इस पूरे मामले में अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है और एक बार फिर से ये मामला गर्माता नजर आ रहा है। विदिशा से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, जिन हमलावरों ने कल हमला किया था उनकी वीडियो जैसे ही न्यूज चैनल पे और उस पे चलने लगी तो इन्होंने उस चीज से बौखला कर आज फिर घर पे हमला किया और पूरा पुलिस प्रशासन आया। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस जो है नियति बिना पकड़े, उनकी बिना कोई कार्रवाई किए, बिना किसी को यहाँ से मतलब गिरफ्तार किए हुए पुलिस यहाँ से हाथ बांधकर चली गई साहब। और हम प्रशासन से, शासन से दरखास्त करना चाहते हैं कि हम बहुत भयभीत हैं और अपने घर के अंदर जो है छुपे हुए हैं और वो कम से कम 50 लोगों की आज भीड़ थी। और हम साहब आपसे निवेदन करते हैं कि हमें जो है इससे निजात मिले और हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और भोपाल में चिली पनीर रोल की जगह चिकन रोल मिलने से हंगामा हो गया। चिकन रोल खाने से युवक की तबीयत बिगड़ गई। गुलमोहर स्थित रोल्स मनिया का ये पूरा मामला है। आप ये देखिए कि पहले भी ऐसी कई सारी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां भोपाल में चिली पनीर रोल की जगह चिकन रोल मिलने से हंगामा हुआ है और यहां पर युवक की तबीयत खराब हो गई चिकन रोल खाने से। गुलमोहर स्थित रोल्स मनिया का ये पूरा मामला सामने आया है। तो चिकन और पनीर, अक्सर ये देखा जाता है कि पनीर का कोई भी खाद्य सामग्री ऑर्डर की जाती है और उसमें चिकन आ जाता है। पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी थी। एक बार फिर से ऐसा ही कुछ घटनाक्रम भोपाल से सामने आया। रोल्स मनिया का ये कारनामा है, जहां पनीर रोल बुलवाया गया और यहां से चिकन रोल डिलीवर हुआ, जिसे युवक ने खा भी लिया और उसकी तबीयत खराब हो गई। गुलमोहर स्थित रोल्स मनिया का पूरा मामला सामने आया है। भिंड में टीचर ने बच्चे को बेरहमी से पीट डाला। प्राइवेट स्कूल के टीचर ने बच्चे की जमकर पिटाई की। दरअसल बच्चे के शरीर पर डंडे की चोट के निशान उभर आए थे।
दरअसल ये होमवर्क न करने के चलते सजा दी गई थी और स्कूल प्रबंधन पर धमकाने का आरोप भी लगा है। छात्र के परिजनों ने थाने में इसका आवेदन दिया है। टीचर ने बच्चे को पीटा, ऐसा इस पूरे मामले में घटनाक्रम सामने आया और बच्चे के शरीर पर चोट के डंडे के निशान उभर आए। लाल चकत्ते उस पर साफ दिखाई दे रहे तस्वीरों में और अब ऐसे में छात्र के परिजनों ने इसके संबंध में शिकायत दी है। और छत्तीसगढ़ में डीएमएफ घोटाला मामले में पहली गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल ईडी ने माया वॉरियर को अब गिरफ्तार कर लिया है। 23 अक्टूबर तक कस्टोडियल रिमांड मंगलवार को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। माया आदिवासी विकास विभाग में अधिकारी हैं। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में डीएमएफ घोटाले मामले में पहली गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी ने माया वॉरियर को गिरफ्तार कर लिया है। गुना में रोजगार मेले में विधायक पन्नालाल शाक्य ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। विधायक पन्नालाल ने कहा कि हमें 10 कंपनियां नहीं चाहिए, सिर्फ एक ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम योग्य हैं या नहीं ये कंपनियां तय करेंगी। ये 10 कंपनियों का उल्लेख कर रहे हैं मीना जी। 10 कंपनियां हैं साहब, ये सब काम देंगी। हमें नहीं चाहिए 10 कंपनियां, एक ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया था। 10 की कल्पना मत करो वीना जी, केवल एक कंपनी दे और काम दे के बताए, और उसने काम दिया था, पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया था। और बड़ी खबर भोपाल से, जहां रिटायर्ड जूनियर ऑडिटर के घर, संस्थाओं और स्कूलों में लोकायुक्त की छापेमारी हुई है। खबर है कि कैश इतना ज्यादा है और गिनने के लिए मशीनें मंगाई गई हैं। करीब 90 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ। क्रेटा और स्कॉर्पियो जैसी 4 लग्जरी कार भी बरामद की गई। 1 किलो से भी ज्यादा सोना, हीरे के गहने मिले हैं और इसके साथ ही विदेशी करेंसी भी मिली है। लोकायुक्त की टीम हिंगोरानी के बैंक लॉकर खोलने की भी तैयारी कर रही है। एक्चुअली जिनका निवास है, इनका कार्यस्थल है, इनके बेटों के कार्यस्थल हैं, वहाँ उन्हीं जगहों पर सर्च की कार्रवाई की जा रही है। वो तभी इनके संपत्तियों के दस्तावेज हों, निवेश के दस्तावेज हों, एक्सपेंडिचर्स हो, और वही गोल्ड, कैश, ये सब चीज़ों के लिए प्रक्रिया चल रही है। अभी कुछ मिला है सर? अभी चल रही है प्रक्रिया। वही सब अभी वैल्यूअर्स आएंगे, गोल्ड है, सब चीज़ों का वैल्यूएशन होगा, कैश का कैलकुलेशन होगा। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अब बड़ा अपडेट आया। मर्डर में 3 पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ। एक ऑस्ट्रेलिया निर्मित ग्लॉक पिस्तौल बताई जा रही है, जिसमें अन्य पिस्तौल जो है वो तुर्की की है और एक देसी पिस्तौल का भी इस्तेमाल किया गया। मुंबई पुलिस ने तीनों हथियारों को बरामद कर लिया है और अब इस पूरे मामले में आगे की छानबीन की जा रही है। सभी साक्ष्यों को जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। अब तक जो इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई, जिसमें अब तक एक बड़ा अपडेट ये कह सकते हैं कि 3 पिस्तौल जो बरामद की गई हैं, ऑस्ट्रेलिया की ग्लॉक और तुर्की की एक पिस्तौल, एक देसी पिस्तौल, ये 3 अलग अलग पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था इस हत्याकांड में। और इस पूरे मामले में एक बड़ा साक्ष्य, अहम जो सबूत है वो है ये हथियार जिससे हत्या की गई। और 3 पिस्टल जो बरामद की गई हैं, इनमें से क्या कोई पिस्टल जिससे हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया, ये अभी छानबीन में और स्पष्ट होगा। इनके पास से बरामद जो पिस्तौल है वो एक बड़ा साक्ष्य बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में बनेगा और लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अब तक उन आरोपियों के बारे में जानकारी तो मिल गई है, उनके कनेक्शंस कहां से हैं उसके बारे में भी कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं, लेकिन इन्हें अदालत में पेश कर इन पर आरोपों को सिद्ध करने के लिए पुलिस को काफी मेहनत करनी होगी। क्राइम ब्रांच भी लगातार इसके लिए प्रयास कर रहा है। और बड़ी खबर इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध से जुड़ी आ रही है, जहां इजराइल ने लेबनान के अलग अलग इलाकों में बड़े हवाई हमले किए हैं। और इसके बाद लेबनान में हड़कंप मच गया है। इजराइल की सेना ने पिछले 48 घंटों में लेबनान के अलग अलग जगहों पर 300 से अधिक हमले कर चुकी है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के हमलों की वजह से लेबनान में पिछले 2 दिन में 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 200 लोग घायल हुए हैं।
17 लोगों की मौत और करीब 200 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और ये देखिए, ये धमाके के बाद धुएं और धूल का उठता हुआ गुबार, एक युद्ध का ये दृश्य, हैरान कर देने वाला, डरा देने वाला भीषण ये दृश्य है। और लेबनान के कई इलाकों में इजराइल ने हमला किया है। इजराइल का लेबनान के शहरों पर ताबड़तोड़ हमला जारी। एक दिन पहले इजराइल की वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान के नाबातिये शहर पर हवाई हमला किया। दरअसल यहां मेयर अहमद काहिल समेत 5 लोगों की मौत हो गई। और वहीं इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसने हमलों में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर्स और हथियार सेंटर्स को, हथियारों के भंडारों को निशाना बनाया था। और ये नबातिये शहर में हुए हमले के बाद मेयर की मौत का भी दावा किया जा रहा है। और इसी के साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।